हेलो गाइस, देखते हैं सुनने का को हमारा सलाम। मैं हूँ मानी, मैं हूँ जानी। और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी, वो है फेस टू फेस चैनल की वीडियो है। हिंदू लड़की से दूर रहो, मुस्लिम लड़कियों। लड़कियों? अच्छा, मैंने समझे लड़कियों। लड़कियों। अच्छा, लड़कियों। हिंदू लड़की से दूर रहो, मुस्लिम लड़कियों। ठीक है, तो इनका ये टाइटल है जी। देखते हैं कि टाइटल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। देखते हैं इन्होंने क्या किस वजह से क्या है, तो ये दो वीडियो देखते हैं। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो गाइस, आप अपनी राय भी देना और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्क्रीनशॉट ये मुझे लड़की ने भेजा है। ये कश्मीर की लड़की है। अगर आपका एम्प्लॉयर मुस्लिम होगा तो आप अवॉइड करेंगे वहाँ पर जाना। अगर कोई रिचार्ज करने वाला या प्रिंटिंग कराने वाला या टाइपिंग कराने वाला मुस्लिम होगा तो आप वहाँ नहीं भेजेंगे। इस्लाम ने सख्ती के साथ मना किया है कि जो काफिरा मुशरिका औरत है उससे मुसलमान औरत का पर्दा है। तो साथियों, आज औपचारिकता का फॉर्मेलिटीज का समय नहीं है, सारी बातें बाद में होंगी। पहले ये दो वीडियोस देखिए जो ऑफिशियली हर मस्जिद में सर्कुलेट करे जा रहे हैं हिदायत देने के लिए लड़कियों को। बाकी बातें बाद में होंगी, पहले ये दो वीडियोस देखिए, सारी औपचारिकता बाद में। इख्तिलास के नाम पर अजनबी लड़कों से इख्तिलास का मौका न दिया जाए। किसी टीचर अजनबी लड़कों से बात ना करने दी जाए, ये हर मस्जिद में सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या साथी स्टूडेंट के घर पर किसी तालीमी जरूरत के नाम से भी जाने की इजाजत न दी जाए। किसी स्टूडेंट या किसी साथी के घर जॉइंट स्टडी करने के लिए भी अपनी लड़कियों को जाने की इजाजत ना दी जाए। कॉलेज लाने ले जाने का खुद इंतजाम किया जाए। नंबर 5, स्मार्टफोन और कॉलेज लाने ले जाने का खुद इंतजाम किया जाए। सवारी के लिए बाइक खरीद कर न दी जाए। स्मार्टफोन और सवारी के लिए बाइक खरीद करके न दी जाए। ये दोनों चीजें बेहयाई के दरवाजे हैं। नंबर 6, मोबाइल स्मार्टफोन और बाइक यानी स्कूटी खरीद के अपनी लड़कियों को ना दी जाए। ये दोनों चीजें बेहयाई के यानी बेशर्मी के दरवाजे हैं। या ज़ेरोक्स के लिए गैर मुस्लिमों की दुकान पर जाने की इजाजत न दी जाए। मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए साबका मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए या ज़ेरॉक्स कराने के लिए, फोटोकॉपी कराने के लिए किसी गैर मुस्लिम की दुकान पर जाने की इजाज़त ना दी जाए। यानी अपनी लड़की को किसी गैर मुस्लिम के यहाँ रिचार्ज कराने या दुकान फोटोकॉपी कराने, टाइप कराने ना भेजा जाए। फोन रिचार्ज कर दीजिए, नंबर देना पड़ता है उसमें मोबाइल का। किसी तरह कॉलेज के अंदर या उससे करीब गैर मुस्लिमों के कैंटीन से बचने की हिदायत की जाए। नंबर 7, तो गैर मुस्लिम्स के जॉइंट चल रहे हैं, कैंटीन चल रही हैं, वहाँ पर आपकी मुस्लिम लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। मुस्लिम लड़कियों की दोस्ती से भी रोका जाए। रमजान में बताया गया था जो काफिर मुशरिक है, काफिरा मुशरिका औरत है, उससे मुसलमान औरत का पर्दा है। उससे मुसलमान औरत का पर्दा ये ना। काफिरा मुशरिका औरत यानी नॉन मुस्लिम औरत से भी मुसलमान औरत का पर्दा है। उसके साथ भी उसकी कंपनी बंद करी जाए, यानी मुस्लिम लड़की की कंपनी अपनी हिंदू दोस्त के साथ खत्म करी जाए, उससे भी पर्दा है। वो भी लेडी है, ये भी लेडी है, कोई हर्ज नहीं। इस्लाम ने सख्ती के साथ मना किया है कि जो काफिरा मुशरिका औरत है उससे मुसलमान औरत का पर्दा है। जैसे नामहरम मर्द से पर्दा लाजिम, जैसा मर्द से पर्दा है वैसे ही औरत से पर्दा है, अगर वो काफिर मुशरिक औरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं। ये मस्जिदों में अनाउंस हो रहा है और ये भेजा किसने मुझे है ये मैं इसके के बाद बताऊंगा। ऐसे ही काफिरा मुशरिका औरत से मुसलमान औरत का पर्दा है। गैर मुस्लिम लड़कियों की दोस्ती से भी रोका जाए कि आइंदा की दोस्ती भी इसी फितने का दरवाजा बन सकती है। गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती से भी रोका जाए, क्योंकि आगे जाके ये मुसलमान, फितना मीन्स म्यूटनी, रिवोल्ट, कि इसके उसकी तरबियत सोबत में आके मुस्लिम लड़की कोई रिवोल्ट कर सकती है, कोई ऐसा काम कर सकती है जो मज़हब के
खिलाफ हो या रिवायत के खिलाफ हो। नंबर 8, बच्चियों के मसाइल और उनको पेश आने वाली परेशानियों पर तवज्जो दी जाए। याद रखें, घर में तवज्जो की कमी बाहर का रास्ता दिखाती है। घर में तवज्जो की कमी बाहर का रास्ता दिखाती है। नंबर 9, अगर बच्चियां किसी तालीमी जरूरत से इंटरनेट इस्तेमाल कर रही हैं तो उनकी पूरी निगरानी की जाए। बच्चियों की पूरी निगरानी की जाए इंटरनेट का जब वो इस्तेमाल कर रही हैं उस वक्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम के इस्तेमाल की इजाजत न दी जाए, इसलिए कि भटकने और गुमराही के दरवाजे इंटरनेट के जरिए खुलते हैं। फेसबुक, इंस्टा, इस सब की इजाज़त ना दी जाए। गुमराही, भटकना, गुनाह के दरवाजे यहीं से होकर गुजरते हैं। ये सारी हिदायत लड़कियों के लिए है, लड़कियों के लिए। लड़का जहाँ जाए जाके मुंह मारे, जो करे, उससे कोई इशू नहीं है। लड़कियों के लिए सारी हिदायत है। आगे चलते हैं। नंबर 10, मुस्लिम लड़कियों का निकाह गैर मुस्लिम लड़कों से हराम है। साथ रहना जिना और बदकारी का गुनाह है। फिल्मी अदाकारों को देखकर धोखा न खाए। निकाह करने की सूरत में उसके बुरे अंजाम से आगाह किया जाए। नंबर 11, जब निकाह के काबिल हो जाए तो मुनासिब रिश्ता ढूंढकर जल्द अज जल्द निकाह कर दिया जाए। जब निकाह के लायक हो जाएं, यानी अब 14 साल तो हम नहीं बोल सकते, 18, 19, 20 पर जैसे निकाह के लायक हों, आप तुरंत उनकी कहीं ना कहीं निकाह कर दें। रुखसती भले बाद में करें, पर कहीं पे लॉक कर दें कि वो इधर उधर किसी और आदमी को ना देखे। चाहे रुखसती बाद में की जाए कि उससे जज्बात में रुखसती, विदाई। फिर से सुनिए इस बात को, जब निकाह के काबिल हो जाए तो मुनासिब रिश्ता ढूंढकर जल्द अज जल्द निकाह कर दिया जाए। चाहे रुखसती बाद में की जाए, इससे जज्बात में तस्कीन हासिल होगी और इधर उधर बहकने से जज्बात कंट्रोल होंगे, जज्बात लड़की के, क्योंकि उसे पता है मेरी इसके घर में जाना है। बेटर होगा भाई हो, मामू का बेटा, चाचा का बेटा, तो और ज्यादा अच्छा है। नंबर 12, उनके ईमान की हिफाजत के लिए रोजाना बिला नाहा सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से खूब इल्हामजारी से दुआ मांगी जाए। अच्छी बात है। ये 12 बात इसमें लिखी है। 13वीं बात है कि मैं मस्जिद के लोगों से और अपनी कमेटी से दरख्वास्त के तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम लोग जहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, मस्जिद के अंदर हर 3 महीने पर एक तारीख रखी जाए इज्तिमाई निकाह की। हर 3 महीने पर हमारी कमेटी के जिम्मेदार ये सारा काम कर सकते हैं। राइट वे सोशल, ये जो हमारी तंजीम है, ये तंजीम सारे काम करती भी है। मस्जिद में हर 3 महीने पर एक इज्तिमाई निकाह की तारीख मुतय्यन की जाए। That's all। और दूसरा वीडियो ये जो चल रहा है हिंद की तरफ से, जमियत उलमा हिंद की तरफ से, ये दूसरी मस्जिद का अनाउंसमेंट है। ये सेम अनाउंसमेंट है लगभग। अब मैं ये वाला आप लोगों को नहीं सुनाऊंगा, ये सेम अनाउंसमेंट है। अब साथियों, आप ये देख रहे हो स्क्रीनशॉट, ये मुझे लड़की ने भेजा है। ये कश्मीर की लड़की है, होगी 20-21 साल की, और उसने मुझे भेजा है। ये वही लड़की है जो मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि ये बहुत नाराज़ है और परेशान है वहाँ के रीतों रिवाज से, ये कहिए आप, पाबंदियों से या किसी भी चीज़ से। और टैलेंटेड लड़की है, गाना वाना गाती है। सो इसने मुझे ये भेजा, तो पूछ रही है कि दिस शुड बी अनाउंस्ड इन ऑल मस्जिद। ये क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर। दिस इज़ व्हाट दे आर अनाउंसिंग इन मस्जिद, रियली सर? दैट्स हाउ वी आर गोना प्रोग्रेस। आई एम अशेम्ड टू बी बोर्न इन दिस कम्युनिटी। लाइक डू वी हैव टू टेक परमिशन टू ब्रीद नाउ? ये मुस्लिम बच्ची है। और दूसरा, ये जमियत उलमा हिंद की तरफ से ये अनाउंसमेंट काफ़ी मस्जिदों में चल रहे हैं। 3 वीडियोस मेरे पास अलग अलग मस्जिदों के आए हैं। अहम चीज़ इसकी ये है कि ये अनाउंसमेंट सिर्फ मुसलमान लड़की के लिए है, लड़के पर कोई पाबंदी नहीं है। जहाँ जाकर जो करे सब ठीक है, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ करेगा। अब केरला स्टोरी के बैकड्रॉप में ये वीडियोस बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। आप लोगों के पहले जब श्रद्धा का मामला हुआ था, ये हुआ था, मैंने कुछ वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने कुछ एडवाइजरी इशू करी थी कि किस किस तरह से आप चेक एंड बैलेंस करें, ये मानते हुए कि भाई ये रिलेशन कहीं ना कहीं तो क्रिएट हो ही जाएंगे, कब तक आप रोकेंगे। अब ये जो अनाउंसमेंट आप लोगों ने सुना कि स्कूटी तक नहीं, ये तक नहीं, हिंदू लड़की से भी दूर रहना है, हिंदू आदमी के यहाँ रिचार्ज कराने नहीं जाना है। मेन बात ये जो बोल रहे हैं और जो सुन रहे हैं ये सब सेकुलर हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज अ सोशो रिलीजियस कमेंटेटर, ये सब सेकुलर हैं। और मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में बताया था कि एक इंटरनल मैकेनिज्म क्रिएट किया जाता है कम्युनिटी में, जो भारत में या कहीं भी
नॉन मुस्लिम्स में अगर हम बात करें तो हिंदूज़ में क्रिएट नहीं हो पा रहा है। सिखिज़म में जाहिर सी बात है इस तरह की बातें किसी गुरुद्वारे में नहीं होती होंगी, ये जाहिर सी बात है, लेकिन वहाँ पर भी सिख भाइयों का भी एक मैकेनिज़्म है कि एक दायरे के अंदर उनकी जो महिलाएं हैं सब दुनिया के काम कर रही हैं। भाई सिखनी औरत से कौन मतलब कितनी प्रोग्रेस की है, कितनी ओपन माइंडेड हैं, कितनी मॉडर्न माइंडेड हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक मैकेनिज़्म अनदेखा काम कर रहा है। इतना वो एविडेंट नहीं है जितना यहाँ है। सिर्फ हिंदूज़ में ये मैकेनिज़्म नहीं है। अब अगर मैं मुस्लिम्स को 100 लोगों में बांटूं तो अपर मिडिल क्लास को आप अगर छोड़ दें, बिल्कुल ही हाई फाई 2-4-5% जो कहते हैं ये सब बातें नॉनसेंस हैं, उनको आप छोड़ दें, नीचे का जो गरीब वर्ग है आप उसको छोड़ दें, तो मोटा मोटा अगर आप मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास जिसको बोला जाता है, मध्यम क्या बोलेंगे, मध्य इनकम और मध्य इनकम से थोड़ी ज़्यादा इनकम, अपर मिडिल क्लास। सो इसका अगर हम बात करें तो बहुत से लोग इसमें ऐसे होंगे जो इन बातों पर पूरा चलते आए हैं और चल रहे हैं, लगभग पूरा इसको सही मानते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो इसको एज इट इज सही नहीं मानते, लेकिन हाँ कुछ बातें इसकी वो सही मानते हैं और इस एडवाइजरी को वो थोड़ा डाइल्यूट करके अपने घर की लड़कियों को, ये है लड़कियों ही के लिए, लड़कों के लिए नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। लड़का जहाँ जाए कुछ करे, जहाँ जाए मुंह मारे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी लड़कियों को एज इट इज जो बोला गया, जो सर्कुलर चल रहा है, उसको अगर ना माने पर कुछ उसका ज़रूर मानते हैं, तो ये चीज़ जो है ये एक दायरा, एक पाबंदी, एक फेंसिंग क्रिएट करती है। अब आप ये भी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें मोबाइल की, स्कूटी की बात हो रही है, किसी गरीब लड़की की तो बात नहीं हो रही है, ये बात आमतौर पे मिडिल क्लास लड़की की हो रही है, जो मध्य इनकम या अपर मिडिल क्लास की लड़की की, जो स्कूल भी जा रही है, जॉब भी करने जा रही है। तो अगर आप कुल मिला के देखें कि उस लड़की की इस सारी बातों से आप ये भी नहीं कह सकते कि तुम सोसाइटी से कट जाओगे, आप ये आर्गुमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने एक जगह एक बात कहीं नहीं कही कि आप लड़की को घर में ही रखें, घर से ना निकलने दें। ठीक, उतनी पाबंदियां क्रिएट कर दी कि वो लड़की सोसाइटी में रहते हुए भी सोसाइटी में अलग अपना एक ककून बना के, घर बना के सोसाइटी में रहेगी। तो इस सोसाइटी का दायरा पार करना, किसी नॉन मुस्लिम लड़के से कांटेक्ट में आना, उसके साथ शादी करना या कन्वर्ट होना, मैं ये तो नहीं कहता हूं कि फुल प्रूफ हो ही नहीं सकता, होता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, चांसेस, इस मैकेनिज्म की वजह से। ये बड़ा अच्छा, ये चीज़ें अगर मैं बोलता तो ये जो गटर छाप हैं ये मुझे गाली देने लगते कि देख तू क्या क्या बोल रहा है, ऐसा कहाँ है। इसीलिए मैंने ये वीडियो दिखाया और हाँ, मैंने कहा ये एग्जैक्ट वो चीज़ मिल गई। अब आप अपनी लड़कियों को ये चीज़ कितना, इस हिदायत को आप यानी हिंदू आप मान सकते हैं, आप इसे अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं, ये अब आपके ऊपर है। आप स्कूटी दे दीजिए, स्मार्टफोन दे दीजिए, चलिए वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, पढ़ने जा रही है कोई बात नहीं, आप नज़र नहीं रखेंगे। ये कह रहे हैं कि आप उनको लेने जाइए, उन्हें छोड़ने जाइए, आप चलिए ये भी ना करिए। लेकिन आप इनके हिसाब से देखो, गटर छापो, मुझे गाली मत देना, मैं ये बातें बोलता तो तू कहते कि ये भड़का रहा है, ये हिंदू मुस्लिम का विवाद करा रहा है, ये आग लगा रहा है। भैया इन्हीं मस्जिदों में ऐलान हो रहा है ना, मैं नहीं करवा रहा ये ऐलान। तो हिंदू भाइयों, आप अपनी लड़कियों से ये बोलिए कि मुसलमान लड़का तो छोड़ो, आप मुसलमान लड़की से भी दूर रहेंगे, मुसलमान लड़की से भी बात नहीं करेंगे। अगर आपका एम्प्लॉयर मुस्लिम होगा तो आप अवॉइड करेंगे वहाँ पर जाना। अगर कोई रिचार्ज करने वाला या प्रिंटिंग कराने वाला या टाइपिंग कराने वाला मुस्लिम होगा तो आप वहाँ नहीं भेजेंगे। अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला मुस्लिम होगा तो आप वहाँ नहीं भेजेंगे। ये मैं नहीं लाया हूँ, ये सिर्फ मैं तो एक कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि भैया ये मौलाना साहब मस्जिदों में आजकल बोल रहे हैं, पर्चे पढ़ पढ़ के बताए जा रहे हैं, और भैया हिंदू भाइयों ये आपके लिए पर्चा है। अब इसमें कितनी बातें, कितनी डाइल्यूट करके, कितनी हूबहू, कितनी आपको माननी है, ये आप समझो। जैसे ये सेकुलर हैं जो मस्जिद में ये पर्चा पढ़ रहे हैं, वैसे ही तुम भी सेकुलर बन जाओ। भाई ये भी सेकुलर हैं, ये कम्युनल नहीं है, मुसलमान कभी कम्युनल नहीं हो सकता ना।
जो भी होगा दूसरा कम्युनल होगा। सेकुलरिज्म का दायरा मुसलमान तय करेगा। अगर मुसलमान ने किसी समाज के लिए ये बोल दिया कि ये समाज सेकुलर है तो फिर वो है, और अगर मुसलमान ने ये बोल दिया ये समाज सेकुलर नहीं है तो फिर नहीं है। तो मैं जो बहस करनी है तुम करते रहो। तो ये एक मैंने पैगाम आप लोगों के नाम मौलाना साहब का दिया है, जो मस्जिदों में अनाउंस हो रहा है। आप चाहें तो इसे थोड़ा बहुत चेंज करके अपने घरों में, अपनी लड़कियों को, अपने मंदिरों में, अपनी बैठकों में इसी पैगाम को आप अपने हिसाब से कुछ फेरबदल करके आप इस पैगाम को आगे पहुंचाना शुरू करें। जो आप लोगों की समस्या है, जो केरला स्टोरी की समस्या है, 20 साल में ठीक हो जाएगी। और उस बच्ची से जिसने ये मुझे भेजा उससे बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई तुम तो कश्मीर की हो, लगी रहो, देखेंगे कब वक्त बदलता है। वक्त और बुरा भी हो सकता है, वक्त तुम्हारे हिसाब से अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि उस लड़की का कहना है उसे घुटन हो रही है। लेकिन लगभग जो मिडिल क्लास मुस्लिम्स की है या ज़रा अपर मिडिल क्लास, लगभग जो ये बातें बोली गई हैं लगभग उनको मानता है। कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकता है। ये सब सेकुलर हैं, सब सोसाइटी का हिस्सा हैं। ऐसे ही आप भी सेकुलर होइए, ऐसे ही आप सोसाइटी का हिस्सा बनिए। अपनी लड़कियों को हिदायत दीजिए कि जो इस तरह दी जा रही है कि भैया इन सबसे दूर रहो, गैर हिंदू से दूर रहो। और लड़कों को वही हिदायत दीजिए कि जहाँ जाके मुंह मारना है, मार सकते हो तो मार लो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़। नहीं, ये जो उनसे लड़कों का बार बार कह रहे हैं, लड़कों का जो सा बार बार वो कह रहे हैं, इस तरह लड़कों का थोड़ा है, हालांकि लड़कों का भी है। नहीं, ये बात है, अगर उन्होंने मस्जिद में लड़कियों की बात किया, उन्हें जिक्र करना चाहिए था, लड़कों का भी करना चाहिए था। जी बिल्कुल। ये तो हम खुद कहते हैं कि अगर लड़कियों पे पाबंदियां हैं तो लड़कों को ये वही पाबंदियां लड़कों पे भी लागू होती हैं, सिर्फ लड़कियों पे ही नहीं होती। अगर लड़कों को जो जाहिर सी बात है, जो अगर बुरा काम करे तो उसे सजा वगैरह दी जाए। अब मैं कह रहा हूँ कि हर मुल्क में कानून है, ज़ाब्ते हैं, ठीक है। अब जिस तरह सऊदी अरब में जो से है स्मगलिंग पे, वो उसका सरकर्म कर दिया जाता है, चाहे जो भी हो, कोई गलत काम करे। अब इंडिया में जैसे हैं वो, अब गाय को जो से वो मानते हैं, हाँ उनकी पूजा करते हैं, वहाँ कुर्बानी नहीं है। हम क्योंकि वहाँ उनका कानून है, उनका कानून है। अब कानून है ना। देखें, अब आप जो सा देख लो, अब अफगानिस्तान में है वो, अब उधर का कानून ये है कि वही वो कहते हैं कि जो से है औरत पूरे के पूरे पर्दे में हो, ठीक है, और ये बार बेपर्दगी बेहयाई वगैरह ना हो। बस सब अपने अपने हैं ना। ये मैं बात बता रहा हूँ, उनका टू द पॉइंट पर बात कर रहा हूँ। तो वहाँ क्या है, कानून है। हम उनका रूल तोड़ेंगे तो क्या होगा, सजा मिलेगी। हम इंडिया का रूल तोड़ेंगे तो हमें सजा मिलेगी। अभी देखिए, अब कुछ रूल है बाहर के ममालिक में, कहाँ किनको हिजाब की इजाजत है, कहाँ किनको हिजाब की भी इजाजत नहीं है और बुर्के की भी इजाजत नहीं है। तो हम जब वहां रहेंगे, वहां कानून ज़ाब्ते उनके अपनाएंगे। बाय द वे, ये बात आती है, इन्होंने टाइटल की बात करते हैं। टॉपिक है हिंदू लड़की से दूर हो, मुस्लिम लड़की हो। तो ये फर्स्ट टाइम ही सुना है। ये जो ऐसे मौलवी साहब ने बात की है, हिंदू लड़की से दूर रहो। मेरी बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि उससे दूर रहना चाहिए। कि ये लड़की का अपना है, अगर वो मुस्लिम है और एक लड़की हिंदू है, दोस्त है, तो ये यार दोस्ती यार दोस्त तो मेरे भी कितने हैं गैर मुस्लिम। अगर मेरी बात सुने, मैं कहते हैं कि तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अब दोस्ती तोड़ दो कि वो हिंदू है तो मैं ये चीज नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कि जो से होते हैं, वो कहते हैं कि जो सी सोबत होती है ना बुरे दोस्तों से, वो चाहे अपने मुसलमान भी बुरे हो ना, उनसे भी बचना चाहिए। अब उनमें हिंदू होंगी या जो से भी होंगे, वो अच्छे हैं तो उनके साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। अगर हिंदू अच्छे हैं तो अच्छे, अगर बुरे हैं फिर तो कहते हैं कि बुरे लोगों से बचना चाहिए, उनकी सोबत से। चाहे वो अपने मुसलमान ही, अगर वो धंधे शंधे उनका बुरे भी हो तो अपनी भी उससे भी बचना चाहिए। अब कुछ हिंदू है, कोई सिख है, उनके बहुत फ्रेंडशिप है, मेरे दोस्तों की भी है, क्योंकि वो अच्छे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि अच्छों से तोड़ना चाहिए, बुरों से हमें बचना चाहिए। अब ये देखें, हमें कितने कमेंट्स आते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे हमारे दोस्त हिंदू मुस्लिम भाई, कितने मुस्लिम भाई भी जो हिंदू हैं, लड़कियां, बॉयज, गर्ल्स, हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। हमारे दो फ्रेंड्स ही हैं, भाई हैं, हमारी सिस्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं वो अच्छे हैं, हमें अच्छा रिप्लाई देते हैं, हम उन्हें अच्छा रिप्लाई देते हैं, हमारा वो हालचाल पूछते हैं, हम उनका हालचाल पूछते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, अगर वो उनकी सोहबत बुरी होगी तो हम उनसे खुद
सेफ होने की कोशिश करेंगे, उनसे दूर होने की, उन्हें रिप्लाई नहीं देंगे। अच्छा भाई, ये जो सा टॉपिक पे थोड़ी सी बात करें, उन्होंने कहा जी ये जो से मौलवी साहब है मस्जिदों में, अच्छा ये मस्जिद होंगी, ये सब में मस्जिदों में इस तरह लाभ नहीं होते। और ये देखने यार हम वही फिर बात आ जाती है, किसी की मजहब है, किसी का मुल्क है, हर अपने के कानून होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं, सीधी सी बात किसी है। बात नहीं करनी चाहिए। हाँ किसी पे, मगर एक ही आप लेकर और सब पर वो थाप देना चाहिए, वो धब्बा दे देना सबको। हाँ वो गलत है। अब बात सुने ना, अब मैं आपको सोशल मीडिया का दूं, इन्होंने बोला कि जो आपका सोशल मीडिया बच्ची यूज कर रही है ना, नजर रखनी चाहिए, वो मैं भी इस हक में हूँ। क्यों? हाँ। मेरा दोस्त है, उनके जैसे मामू की बेटी थी, उनकी एज कुछ भी नहीं थी, उनकी एज थी कोई 13 साल, ठीक है। और स्टार लूडो वो खेलती थी, खेलते खेलते लड़कों के साथ किधर फ्रेंडशिप हो गई, और वो 13 साल की क्या उम्र है, और वो घर से भाग गई। और कितनी परेशानी बनी रही आपके सामने है। माशरे में उसकी इज्जत जो सी वो खाक में मिल जाती है भाई। आप माइंड का बात ना करना, आप मेरी बात का मैंने रियलिटी आपको बताई है। अब ये तो नहीं ना कोई, अब आपका जो से बेटियां उसको ओपन कर दिया जाए यार, ख्याल तो रखना चाहिए ना, तो उस पे नजर यार बुरे लोगों से तो बचाना चाहिए ना यार। उन्होंने बोला है कि दुकानों से, और ये वो उन्होंने बोला है कि मना किया उन्होंने दुकानों वगैरह से ना, वो हाँ औरतों को, मगर वो कह रहे हैं कि जो से हमारे इधर कहते हैं कि मर्द हजरात को काम वगैरह करना चाहिए, किसी की बेटी और ना नहीं जाना चाहिए शो नहीं, अगर मर्द घर पे नहीं है और मजबूरी है, औरत ने निकलना है तो वो निकल सकती है, उस पर पाबंदी नहीं है कि नहीं कि मजबूरी के तहत भी वो निकल नहीं सकती। लेकिन जब मर्द घर में मौजूद है तो वो मर्द को हक बनता है कि वो औरत को तंग ना करे, वो खुद जाए बाहर। हाँ जी बिल्कुल। नहीं आजकल आपको पता है माहौल किस तरह का है। अब दूसरी बात अपने दोस्त की बता दो, उसी मोहल्ले में रहता था, अब वहां से हम शिफ्ट हो गए हैं, तो उसमें एक पठान रहता था, वो बड़ा मम्मी डैडी था, उसकी बड़ी पर्सनैलिटी थी, तो ठीक है उसकी एक शादी हुई, पहाड़ी इलाके से बिलोंग करता था, तो वहाँ उसकी ने एक शादी हुई है, तो वो भी बड़ी अच्छी थी, उनकी जो सी थी ना वाइफ। अच्छा। हाँ तो उनके साथ बहुत मोहल्ले में उनका सलाम दुआ ये वो बहुत ही अच्छी थी, तो उनकी 2-3 बेटियां थी, तो इस तरह यानी ना टाइम स्पेंड होता गया, तो फिर बाद में पता चल गया ये खान उनको मारता है। हालांकि वो बहुत अच्छी थी, प्यारी थी, और हालांकि कहीं मोहल्ले वाले से लड़ती वगैरह भी नहीं थी। वो पहाड़ी जो इलाके में जो रहते थे भाई, हाँ वो इधर आए ना इधर, तो पता चला कि वो बाहर ना गलत कार्य करता है। उन्होंने बोला कि जो सा है सारी सजाएं औरतों के भी लिए हैं, हालांकि जो से मर्द हैं उनके लिए भी सजाएं हैं। मैं आपको अफगानिस्तान के पहले कानून के बता रहा था, वहां के जो से मर्दों ने जना किया और वहां उनको वो पत्थर मार दिए, उनके कानून उनका, हम क्या कर, शरीयत वहां की पाबंदी है जी, सीधी सी बात है, तो शरीयत की जो सी है वो बड़ी पाबंदी टफ है। तो उन्होंने और किसी ने वहां चोरियां भी की हैं, तो उनके हाथ भी काट दिए होनी चाहिए ताकि तो दूसरे इन कामों से डरें। अब इधर जो पाकिस्तान में यार चोरी कर ले बहुत है भाई, यकीन मानते जो मेहनत हाथ लाल से कमाते हैं, गुनाह करने वाले को सजा नहीं दी, कुछ भी कानून नहीं है यार कुछ कानून कुछ रूल होने चाहिए यार। यहाँ बड़ा अब मैं आपको एक कानून को बता, अच्छा तो वो वहाँ इधर आके ना गलत काम करते था, गलत कार्य करता था, और इधर लुच लग गई इसको ना, यहाँ पठान को, वो बहुत मम्मी डैडी था, तो वो चला गया वहाँ पहाड़ी उधर वापस चला गया, यहाँ से उसका जो सी है नौकरी का वो खत्म होगी, पता नहीं किसी वजह से वो चला गया। तो कुछ अरसे बाद उसके भाई से हमारी मुलाकात हुई, हमने कहा यार वो उमर का सुना क्या हाल है, कहते यार उमर तो मर गया, उमर को कत्ल कर दिया गया। मैंने कहा उमर को किस तरह कत्ल कर दिया गया? फिलहाल उसके भाई ने तो हमें बात वगैरह ना बताई, मगर उसके जो सा कजन था उसके साथ भी हमारा था, हम क्रिकेट वगैरह खेलते थे, उसने फिर हमें बताई कि वो किसी के साथ गलत कार्य में वगैरह पकड़ा गया। तो जो से पठान होते हैं, आप उनका कह लें कि दिमाग आउट होता है, वो गैरतमंद ज्यादा होते हैं, उन्होंने भाई उसको शूट कर दिया। तो ये बात इस तरह होती, बात गैरत में आ जाए तो फिर कहां से कहां जाती है। हम ये कह सकते हैं कि जो से माशरे को, चाहे वो हिंदू की बहनें हो, सिखों की बहनें, मुस्लिम की बहनें हो, उनको इज्जत की निगाह से देखा जाए, उनको रिस्पेक्ट दी जाए। हर किसी की माँ बहन होती है, हाँ अगर और हर किसी को, हर बहन, हर भाइयों को और अपने जो वालिद होते हैं
उन्हें अपनी औरत को महफूज रखने का उनका हक है। मुसलमान के बुरके पर ये वो, तो भाई ये जो से होते हैं, अब देखिए किसी की माँ बहनें जो से लिबास गलत डाल कर जाती हैं तो वो जो से उबाश लड़के होते हैं वो किस तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं। मैं क्या गहराई पे नहीं जाना चाहता, मैंने भी उनके टू द पॉइंट अपने रखे हैं। तो गाइस आप अपनी राय जरूर देना, मिलते अगले वीडियो पे, अपना खास ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।